ग्रेट मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, भूपेश आनंद एक बार फिर मैं आपके सामने आ गया हूँ। लेक्चर नंबर 2 चैप्टर 16 बेटे, चैप्टर 16 ट्रायल बैलेंस, एरर्स एंड सस्पेंस अकाउंट। देखिए मैंने कितनी बढ़िया सी दो घड़े से प्रिपेयर किए और चैप्टर 16 से तीन इस घड़े से कुछ निकल रहा है बेटे। पहली चीज जो निकली उसका नाम क्या था? trial balance, which we have seen in lecture number 1. We have seen that how we will pass journal entries and then how we will prepare ledger accounts and then how we will prepare trial balance. तो बेटे अभी हमें एरर्स की बातें भी करनी है, क्योंकि अगर ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड, डेबिट बैलेंसेस का टोटल इफ इट इज नॉट इक्वल टू क्रेडिट बैलेंस, if the total of debit is not equal to total of credit, अगर डेबिट और क्रेडिट इक्वल नहीं हुआ ना बेटा, इट मीन्स देयर इज एरर। तो मैं भूपेश आनंद एरर की बातें भी करूंगा, आज नहीं बेटे, लेक्चर 3 से। सेकंड पॉइंट, सस्पेंस अकाउंट की बातें करेंगे। मैंने बस एक छोटी सी कोटेशन लिखी है कि आप इवन इफ यू आर फ्रॉम नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड, बेटे आपको पॉजिटिव रहना है और मेहनत करनी है। ये मेंटल ब्लॉक हमने बनाया है कि वी आर फ्रॉम नॉन कॉमर्स, वी आर फ्रॉम साइंस, ये नहीं होगा, हमसे नहीं होगा। बेटे होना तो है। इफ यू वांट टू बिकम एसीसी तो करना तो पड़ेगा, वेदर यू आर वर्किंग और नॉट वर्किंग, वेदर यू आर इन विच एवर लोकेशन। रूल इज यूनिवर्सल सेम, दैट यू हैव टू डू हार्ड वर्क। ऊपर से जब हम आते हैं तो बेटे कुछ सीख के नहीं आते, सब यहीं पे सीखते हैं। तो इसलिए घबराना नहीं है, हिम्मत नहीं हारनी है, बस लगे रहो लगे रहो लगे रहो मुन्ना भाई। मैं आज आपको एक बड़ा ही प्यारा सा वीडियो दिखाने वाला हूं बेटे। आइए जरा देखते हैं, पहले वीडियो देख लेते हैं। बड़ा ही प्यारा सा वीडियो है बेटा, आपने बताना है कि कौन सी। परवाह नहीं, धुंधले चेहरे ख्वाब के, परवाह नहीं, चलनी सीना रहने दो। बता दीजिए, जहां तक बता दीजिए, अभी आगे तो पता चल ही जाएगा आपको। बताइए। अब जो भी हो परवाह नहीं। सन की हुआ जाता है दिल, मन की किए जाता है दिल, करके बेतहाशा ये बिजली हुआ जाता है दिल। एसीसी आप भी तो अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करेंगे। मेरे पापा कहते हैं मेरा नाम करेगा, मेरे पापा कहते हैं मेरी बेटी मेरा नाम करेगी। बेटे अभी मौका आ गया, बस अब आपको करके दिखाना है। बेस्ट कोर्स आपने ज्वाइन किया है, बस बेटे थोड़ी सी मेहनत है। आइए हम सभी मेहनत करेंगे, डाल हाथों में हाथ। आई थिंक आई हैव शोन यू माय पीपीटीज। मैंने अपने लेजर अकाउंट्स की पीपीटीज या इसकी पीपीटीज बताई थी, आपको दिखाई भी थी, ठीक है बेटे। ध्यान देखिए, प्रोसेस की बात करें, अकाउंटिंग प्रोसेस कैन बी शोन एज फॉलोज। ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड इन लेजर अकाउंट्स, ठीक है जी। हम पहले रिकॉर्ड करते हैं प्राइम एंट्री बुक से, कैश बुक से, नॉर्मल जर्नल से। वी पास इन द लेजर अकाउंट, लेजर अकाउंट बैलेंसेस कैलकुलेट कर लेते हैं पोस्टिंग के बाद, ठीक है। देन वी प्रिपेयर, देन वहां से हम लेजर अकाउंट से एक्सट्रैक्ट करते हैं ट्रायल बैलेंस। Then we will do some adjustments, because there are some adjustments जिसका हमने journal entries पास नहीं किया, for example closing stock, for example depreciation, and then we prepare with the help of trial balance the financial statements. बस बेटे चैप्टर 17 जब कंप्लीट होगा ना तो मुझे सांस मिलेगी कि कंप्लीट हो गया, ठीक है जी। तो उसके बाद अब देखिए, मीनिंग वी हैव सीन इन द लास्ट लेक्चर। आपने वो बेटे, मैंने स्लाइड्स बड़ी प्यारी सी बनाई थी लास्ट लेक्चर में, क्या आपने देखी? मीनिंग एंड नीड एंड द फॉर्मेट ऑफ ट्रायल बैलेंस, ठीक है सर। अ ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट शोइंग द बैलेंसेस, इट इज द बैलेंसेस ऑफ टोटल डेबिट्स एंड क्रेडिट्स एंड ऑल द अकाउंट्स इन द लेजर विद व्यू टू वेरीफाई arithmetic accuracy or posting in the ledger accounts. Trial balance is important statement in accounting process. Beta, trial balance is very important in an accounting statement which shows financial position of all accounts and helps in preparing financial statements. बिकॉज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम बनाएंगे ही ट्रायल बैलेंस से। अगर आपको मैं ट्रायल बैलेंस दे दूं तो यू कैन इजीली प्रिपेयर एसओएफपी, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, एसओसीआई बना सकते हैं, बिकॉज उसी में तो सारा समरी है बेटे। बादाम रोगन
सारे बादाम का जूस निकाला और बादाम रोगन आपके पास है बेटे, बादाम रोगन से तो सब कुछ होने वाला है, जैसे घी दही, जैसे दूध, दूध का मक्खन बना, मक्खन का घी बना। बेटे मैं आपको घी दे रहा हूं, आप मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है जी। इट मे बी नोटेड दैट ट्रायल बैलेंस इज यूजुअली प्रिपेयर्ड विद द बैलेंस ऑफ अकाउंट्स। In order to prepare a trial balance, following steps are being followed. Ascertain the balances, list each account and place in the debit or credit. अब ये ध्यान रखना है कि बेटे वो डेबिट में है या क्रेडिट में है। बिल्कुल बढ़िया। Verify the sum of debit balance is equal to the sum of credit balance. क्या डेबिट बैलेंस का टोटल क्रेडिट बैलेंस के इक्वल है? यस, इफ यस तो बेटे फिर हम क्या करेंगे, हम कहेंगे दैट देयर इज नो एरर, बट दैट इज नॉट अ कंक्लूसिव एविडेंस कि आपकी कोई गलती नहीं है, बट दैट इज एविडेंस की गलती हो सकती है। बेटे मैं भूपेश आनंद, मैं आपके सामने ये कह रहा हूं कि आई विल बी डूइंग क्वेश्चन नंबर 1, मैं करूंगा बेटे, आज नहीं कर रहा, लेक्चर 3 में करेंगे, इसमें भी ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करेंगे, बट आज मैंने आपके लिए एक बड़ा प्यारा सा लेक्चर इसके साथ अटैच किया, किसी दूसरे कोर्स में लिया था। एंड इन दैट आई विल नॉट टेल यू दैट प्लीज पास जर्नल एंट्रीज, आई विल बी टेलिंग यू दैट प्लीज प्रिपेयर लेजर अकाउंट्स, और उस लेजर अकाउंट से हमने ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया है। ठीक है जी, तो आप सभी ईमानदारी से करेंगे। मैं चाहता हूं कि आप उस वीडियो को ध्यान से देखें, मैंने अब गाना भी दिखा दिया है। मैंने आपसे एक बात कहनी है कि आप व्हेन आई डू रेक्टिफिकेशन, मैं आज रेक्टिफिकेशन की बात अभी थोड़ी सी बताऊंगा, मैं मेकअप आर्टिस्ट की बात भी बताऊंगा। बेटे कभी आपने देखा मेकअप आर्टिस्ट क्या करता है? आप जैसे मैं राम प्यारी गई मेकअप आर्टिस्ट के पास, तो बेटा वो पहले क्या करता है, पूरे फेस में ना फाउंडेशन लगा देता है, पूरा फेस प्लेन कर देता है, और फिर उसके ऊपर अपनी कलरिंग स्टार्ट करता है मेकअप आर्टिस्ट। आपको बिल्कुल ऐसा ही करना है अपने साथ। आप क्या करेंगे, आपको भी ऐसा ही बनाना है। आप क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने के लिए आई थिंक यू मस्ट बी नाउ अवेयर दैट फर्स्टली यू विल प्रिपेयर जनरल लेजर। जनरल लेजर क्या होता है बेटे, बड़े सारे समूह होते हैं, झुंड होता है किसका, छोटे छोटे लेजर अकाउंट्स का, छोटे छोटे टी अकाउंट्स का, और उन टी अकाउंट्स का बैलेंसेस जो होता है इधर विल बी डेबिट और क्रेडिट एंड दैट विल बी ट्रांसफर टू ट्रायल बैलेंस। नाउ ट्रायल बैलेंस शुड टैली। अगर ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करता तो प्रॉब्लम है, और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करने वाला हूं कि अगर आप आज का लेक्चर ईमानदारी से नहीं देखेंगे तो आप सबसे बड़े महामूर्ख बेवकूफ हैं। अदरवाइज आप चैप्टर 3 और 4 के 20 के 20 लेक्चर्स देखिए, बिकॉज मैं चाहता हूं कि आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाए। मेकअप आर्टिस्ट हूं मैं, आपका मेकअप करने वाला हूं, तो मैं पहले फाउंडेशन लगा रहा हूं बेटे, फाउंडेशन लगा रहा हूं, फिर कलरिंग करूंगा चैप्टर 3 लेक्चर 3 से। मेकअप आर्टिस्ट पहले हम क्या करेंगे, करेक्ट एंट्री करेंगे, रॉन्ग एंट्री करेंगे, क्या होना था क्या हो गया, अब क्या करें। ठीक है जी, तो वी विल पास रेक्टिफाइंग एंट्री दैट टू इन द लेक्चर नंबर 3 और 4। आज का ये लेक्चर मैंने दोबारा से लेजर अकाउंट्स और ट्रायल बैलेंस में डिवोट किया है। होप आप पूरा क्वेश्चन करेंगे और एंजॉय करेंगे। लेक्चर 3 में मिलते हैं। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल। एक नॉर्मल ईयर के मैंने आपको बताने की कोशिश की, और मैंने आपको लेजर अकाउंट्स के रूल्स बताए, हाउ वी विल पोस्ट इट, व्हाट इज द ट्रायल बैलेंस, ये सारी बातें मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की दोस्तों। ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है, उसमें डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस कैसे निकालते हैं। आज हम कुछ और ज्ञान प्राप्त करेंगे बेटे। लेक्चर नंबर 5 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, और आज के इस क्वेश्चन में मैं मुख्य तौर पर प्राइमरीली मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा कि इस क्वेश्चन का एजेंडा मैंने रखा है कि अगर ओपनिंग एंट्रीज आपको आ जाए और ओपनिंग एंट्रीज क्वेश्चन में गिवन हो तो आप उसकी पोस्टिंग कैसे करेंगे। बेटे आज तक हमने जो पिछले 3-4 लेक्चर्स लिए उसमें मैंने नॉर्मल ट्रांजैक्शंस की पोस्टिंग बताई। नॉर्मल ट्रांजैक्शन का मतलब एक ईयर स्टार्ट हो चुका है और उसमें परचेज हो रही है, उसमें सेल हो रही है, उसमें वेजेस पे कर रहे हैं, सैलरीज पे कर रहे हैं, नॉर्मली काम चल रहा है, तो नॉर्मल आप जनरल एंट्रीज पास करते हैं और नॉर्मल आप उसकी पोस्टिंग कर देते हैं। तो मैं भूपेश आनंद आज एक बात आपको नई सी बताने वाला हूं कि अगर आपको ओपनिंग एंट्रीज आ जाएं, एक बच्चे ने कहा ओपनिंग एंट्रीज क्या होती है। बेटे मैंने जनरल एंट्रीज के लास्ट 2 लेक्चर्स में पोस्टिंग करके बताई थी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओपनिंग एंट्रीज। मैं अभी भी बताऊंगा, आप पहले रजिस्टर ओपन कर लें।
बेटे मैंने आज बड़ी प्यारी सी कोटेशन लिखी है आप लोगों के लिए। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, इतिहास गवाह है। बेटे इतिहास भरा पड़ा इन चीजों से कि जो मन से हार गया वो हार गया, और जो मन से जीत गया वही जीता है। बेटे इतिहास बदल देते हैं ऐसे लोग जो मन से जीते रहते हैं और करके दिखाते हैं। एकलव्य की कहानी सुने, अर्जुन की बात करें, भीष्म पितामह की बात करें। बेटे आप आज की लाइफ में भी देखें, सचिन तेंदुलकर को देखें, धीरूभाई अंबानी को देखें, बिल गेट्स को देखें, मुकेश अंबानी को देखें, पतंजलि रामदेव बाबा को देखें। बेटे संकल्प शक्ति मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब आप जो सोच लेते हैं आप वो पा सकते हैं अगर आप ईमानदारी से उसको पाने की कोशिश में कर्म करना शुरू कर दें। तो लेक्चर नंबर 5 आज मैं अपनी होश में आज आपको पोस्टिंग ऑफ लेजर्स के बारे में कुछ और ज्ञान देने वाला हूं। पोस्टिंग इन लेजर अकाउंट्स एंड इन ट्रायल बैलेंस। बेटे ट्रायल बैलेंस डबल एंट्री का रोल का पार्ट नहीं है, मैं बता चुका हूं। हमने जो जर्नल एंट्रीज की पोस्टिंग की लेजर अकाउंट्स में, उसके बाद हमने टोटलिंग की, उसके बाद हमने बैलेंस सीडी निकाला, फिर हमने बैलेंस बीडी निकाला। क्या उसमें सब कुछ ठीक ठाक किया है? क्या अरिथमेटिकल एक्यूरेसी बिल्कुल सेम है? उन चीजों को चेक करने के लिए बेटे हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस में हम सभी लेजर पोस्टिंग्स जो हमने की, जो सभी लेजर अकाउंट्स बनाए, उसके बैलेंसेस कैलकुलेट कर लेते हैं। डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस जो भी होगा बेटे, डेबिट बैलेंस होगा तो डेबिट में लिखते जाएंगे, क्रेडिट होगा तो क्रेडिट में लिखते जाएंगे। हम क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम फॉलो कर रहे हैं तो लास्ट में डेबिट बैलेंस का जो टोटल है वो क्रेडिट बैलेंस के टोटल के साथ टैली करना चाहिए। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो आइए एक कोटेशन लिख डालिए। एक बच्चा कहता है क्या हमें लिखनी है? हाँ बेटे ये लिख दीजिए, बहुत प्यारी सी बात है। और मैंने लिखा इंग्लिश में, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, बिलीव इन दैट। आप कुछ भी कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो। आप खुद पहले अपने ऊपर विश्वास करना सीखो, दूसरे आपको विश्वास दिलाएं, उससे इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने में खुद विश्वास हो। तो बेटे आइए इन्हीं अच्छी सी बातों के साथ मैं भूपेश आनंद आज आपको एक नई लॉजिक्स में, नए कंसेप्ट्स में, नई बातों में लेके चलता हूं। लेक्चर नंबर 5 है बेटे, हम पोस्टिंग ऑफ लेजर अकाउंट्स और ट्रायल बैलेंस ही कर रहे हैं, और मैं आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों बताने वाला हूं आज। तो आइए दोस्तों, आइए पहले मैं आपको बता दूं कि जो मैंने आज आपको क्वेश्चन कराना है बेटे, उस वो मैंने आपको बुक्स में, अपनी बुक्स में, अपने नोट्स में नहीं दिया। तो आपको वो केस स्टडी लिखनी पड़ेगी बेटे, क्योंकि मैं चाहता था कि एक ही क्वेश्चन में मैं बड़ी सारी बातों को इंक्लूड कर दूं। तो मुझे वो केस स्टडी देनी पड़ेगी आपको, और उस केस स्टडी को आपको लिखवाएंगे और आप उसके बाद आराम से एनालाइज करेंगे। बेटे केस स्टडी में मैंने लिखा प्रिपेयर लेजर अकाउंट्स एंड ट्रायल बैलेंस, क्योंकि जनरल एंट्रीज तो मैंने दे ही दी है आपको। क्वेश्चन में कई बार जनरल एंट्रीज दे दी जाती हैं और उसके बाद आपसे कहा जाता है कि आप इसका लेजर अकाउंट और बैलेंस शीट बनाएं। तो मैं आज चाहता हूं कि आप सभी जल्दी से बेटे जनरल एंट्रीज का एक जल्दी से फॉर्मेट बनाएं। डेबिट क्रेडिट लिखें, डेट लिखें, पर्टिकुलर्स लिखें, लेजर फोलियो लिखें। और बेटा सबसे पहली तारीख अगर आप देखें हमारे वर्ष की, बेटे आपको पता है हमारा वर्ष, हमारा साल कब शुरू होता है? एक बच्चा कहता था हमें पता है बेटे, हमारा हिंदुओं का, हिंदुस्तान में अंग्रेजों का स्टार्ट होता है बेटे जनवरी से दिसंबर बेटे, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में हमारा नया वर्ष नवरात्रों से शुरू होता है। और बेटे नवरात्रे लगभग आते हैं अप्रैल में, पहले नवरात्रे 2 बार आते हैं बेटे हमारे इस हिंदुस्तान में नवरात्रे। तो अप्रैल से लेकर हम मार्च तक मानते हैं कि ये हमारा एक पीरियड है, एक साल है 12 महीने का। तो जनरली देखा गया कि जब हम इसकी बात करें बेटे, एक साल जब खत्म होता है तो मैं कहता हूं अप्रैल है, ये मार्च है। तो नेक्स्ट ईयर जब हम ये अपनी अकाउंट्स की, हम अपनी बुक्स क्लोज कर देंगे, तो नेक्स्ट ईयर जो बैलेंसेस यहाँ पर निकलेंगे, जो रह गए बैलेंसेस बेटे, जब आपने लेजर अकाउंट बनाए होंगे, जब यहाँ लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर किए होंगे और यहाँ पर जो बैलेंसेस रह गए, कैश अकाउंट का बैलेंस रह गया, बैंक अकाउंट का बैलेंस रह गया बेटे, वो सभी बैलेंसेस जो रह गए, क्या उनको आग लगानी है बेटे? क्या उनको कूड़े के डब्बे में फेंक देना है? आपके पास कैश पड़ा रह गया पिछले साल का, आपके पास बैंक का बैलेंस पड़ा रह गया पिछले साल का, आपके पास लैंड पड़ा रह गया, आपके पास बिल्डिंग पड़ी रह गई, तो इन सभी बैलेंसेस को हम नेक्स्ट ईयर
ट्रांसफर करते हैं, नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर करते हैं बेटे, इनको बोलते हैं ओपनिंग बैलेंसेस। तो आज के इस लेक्चर में मैं मुख्य तौर पर आपको यही बात बताने वाला हूं कि अगर आपको ओपनिंग बैलेंसेस की जर्नल एंट्री दी जाए, मतलब फर्स्ट डेट में साल का पहला पहला दिन और पहली पहली एंट्री, बेटे पहली पहली बार आप किसी को देखते हैं और पहली बार में ही फर्स्ट साइट फर्स्ट लव, बेटे मूवीज में दिखाते हैं कि हीरो हीरोइन एक दूसरे को पहली बार देखते हैं और पहली बार में प्यार हो जाता है। इसी तरह से जब आप पहली बार एक साल स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले श्री गणेश आप ओपनिंग एंट्री का करेंगे और उस ओपनिंग एंट्री में बड़े सारे अकाउंट्स होते हैं बेटे, क्योंकि वो पिछले साल से आ रहे होते हैं, अभी उनका बैलेंस खत्म नहीं हुआ होता। डेटर्स के बैलेंसेस होते हैं, कैश होता है, बैंक होता है, एसेट्स होते हैं, फिर इधर से लायबिलिटीज होती हैं, कैपिटल होती है, और उसके बाद इतनी भारी बड़ी सी भयंकर एंट्री बनती है बेटे, उसी का तो नाम है ओपनिंग एंट्री। तो आज आपको यही तो बताने वाला हूं कि अगर आपको ओपनिंग एंट्री दी जाए तो आप उसकी पोस्टिंग कैसे करेंगे। आइए बेटे पहले केस स्टडी को लिख लें, फिर हम धीरे धीरे इसकी पोस्टिंग करेंगे। बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, मैंने 3-4 एंट्रीज दी है बेटे, ज्यादा दी नहीं, क्योंकि अगर आपको 3-4 एंट्रीज में बात समझ आ गई फिर तो बेटे जितने मर्जी अकाउंट्स हो पहली एंट्री में आप कर सकते हैं। तो बेटे पहले ऊपर हेडिंग लिखिए, सबको लिखना है बेटे, कमर सीधी करके बैठना है। लिखिए केस स्टडी मैंने लिखी है, बनानी है, और इसमें हम प्रिपेयर क्या कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं लेजर अकाउंट्स एंड ट्रायल बैलेंस। तो बेटे आप देखें जर्नल एंट्री में कैश अकाउंट डेबिट, मान लेते हैं पिछली बार का कैश चल रहा था, जब हमने कैश अकाउंट बनाया लास्ट ईयर का, उसके बाद बैलेंस सीडी लिखा और फिर बैलेंस बीडी लिखा, तो मेरे पास 40,000 रुपए का कैश आ रहा था पिछले साल का, जो मैं नेक्स्ट ईयर उसको बैलेंस में लिखूंगा। बेटे नेक्स्ट ईयर जब मैं स्टार्ट करूंगा तो इसी पूंजी से स्टार्ट करूंगा। पिछली बार बैंक का पिछले 12 महीने में बैंक की बड़ी सारी ट्रांजेक्शन हुई, पैसे आए भी पैसे गए भी, लेकिन लास्ट में जो बैलेंस बच गया उसका अमाउंट है 20,000 रुपए ऐसे बच गए जो हमारे पास अभी पड़े हुए हैं बैंक के अकाउंट में है, और हमारा बैंक अकाउंट है एक्सिस बैंक में, मान लेते हैं, खाली इंटरेस्ट बनाने के लिए मैं कह रहा हूं और कुछ नहीं। तो बेटे वो 20,000 रुपए वैसे हैं। फर्नीचर खरीदा था बेटे पिछली बार, उसमें उसका बैलेंस आज भी चला आ रहा है बेटे। काउंटर खरीदा था फर्नीचर 15,000 का, और एक बंटी एक ऐसा व्यक्ति है जिसको हमने उधार में सामान बेचा था, वो हमारा डेटर है बेटे। मैं बंटी अकाउंट भी ओपन कर सकता हूँ या बंटी पर्सनल अकाउंट भी कह सकता हूँ। मैंने कहा चलो खाली बंटी लिख देते हैं। बेटे बंटी को हमने उधार में सामान बेचा था, तो बंटी 25,000, मशीनरी 10,000। बेटे अब पिछले साल के जो बैलेंसेस आ रहे हैं, टू बैंक लोन बेटे हमने उधार लिया था, लोन लिया था, कर्ज लिया था एचडीएफसी बैंक से, और एचडीएफसी बैंक से वो लोन अभी भी खड़ा हुआ है, अभी भी हमने रीपे नहीं किया बेटे, 55,000 रुपए का है। बबली हाँ, हमने बबली से सामान कुछ खरीदा था उधार में, आज भी वो क्रेडिटर्स के रूप में आ रही है। इसका मतलब हमें आज भी उसकी पेमेंट करनी है, अभी भी हमने कोई पेमेंट की नहीं उस बबली की। बेटे अब आप देखो, आपको जो क्वेश्चन दिया उसमें टू कैपिटल लिखा और कैपिटल के आगे अमाउंट नहीं लिखा। तो एग्जामिनर, मैं तो कहता हूं मान के चलो कि अगर कैपिटल भी नहीं दिया, मान लेते हैं एक सेकंड के लिए कुछ भी नहीं लिखा, खाली आपको एक एंट्री दे दी है क्वेश्चन में, तो क्या लगता है आप क्या पहले बैलेंस चेक नहीं करोगे? क्या आप उसका डेबिट बैलेंस का टोटल नहीं करोगे? क्या उसको क्रेडिट के साथ नहीं मिलाओगे? क्या आप डबल एंट्री सिस्टम के बेसिस पे नहीं काम करोगे? बेटे डबल एंट्री सिस्टम तो यही कहता है कि जो आप डेबिट कर रहे हैं आपको क्रेडिट भी करना है। तो बेटे आप आराम से देखें, अगर मैं डेबिट साइड की आइटम आपके सामने रख दूं और आपको बस यही एंट्री दी हुई है, कैपिटल का नामो निशान नहीं लिखा, लेकिन अकाउंटिंग इक्वेशन में आपको पता है बेटे कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स होता है। अब आप देखिए कैश है बेटे 40,000, कैश 40,000, 20,000 रुपए बैंक का बैलेंस है, 15,000 रुपए फर्नीचर है, 25,000 रुपए आपने अभी बंटी से लेने हैं, 10,000 रुपए मशीनरी है। तो बेटे 1,10,000 रुपए तो आपका टोटल ऑफ डेबिट बैलेंस है, टोटल ऑफ डेबिट बैलेंस है 1,10,000। इसका मतलब बेटे क्रेडिट भी 1,10,000 होना चाहिए। अब क्रेडिट में आपको लायबिलिटीज तो दे दी उसने, कितने की बेटे, कितने की, 55,000 रुपए की।
55,000 रुपए की दे दी और 15,000 रुपए का बबली का क्रेडिटर्स का बैलेंस दे दिया। अच्छा बेटे, तो आप बताइए जी, अभी भी आपको 70,000 रुपए की आइटम दी हुई है, 40,000 नहीं बताया गया। 40,000 कैसे आया भाई? 1,10,000 डेबिट बैलेंस का टोटल है। टोटल ऑफ डेबिट बैलेंस इज 1,10,000 और आपके सामने 70,000 रुपए क्रेडिट किए। तो आप ये बताइए बेटे, बैलेंसिंग फिगर बैलेंसिंग फिगर बैलेंसिंग फिगर बैलेंसिंग फिगर क्या होगी बेटे? अकाउंटिंग इक्वेशन चीख चीख के कह रही है, सुनो 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 मेरी आवाज सुनो भूपेश आनंद। मैंने कहा अच्छा, क्या आवाज करती हो तुम अकाउंटिंग इक्वेशन? वो कहती है तुमने कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट का नाम नहीं सुना? मैंने कहा सुना है सुना है सुना है। तो कहने लग गई तो यूज करो ना, अप्लाई करो ना और कैपिटल निकालो ना। क्यों? क्योंकि एसेट्स गिवन है, लायबिलिटीज गिवन है। बेटे हमें पता है कैपिटल जमा लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स होते हैं। तो बेटे मैंने वो काम यूज करके यहाँ पर 40,000 रुपए का आपके सामने बैलेंसिंग फिगर कैपिटल की कैलकुलेट की। आपको पेपर में ऐसे ही दिया जाएगा। एक बच्चे को नींद आ रही थी, वो तो खड़ा ही हो गया, वो कहता अच्छा ऐसे दिया जाएगा। हाँ बेटे ऐसे दिया जाएगा, बिल्कुल स्ट्रेट होकर बैठना और लिखते रहना साथ साथ। उसने केस स्टडी लिखी नहीं थी, अब लिखनी शुरू करी। उसने कहा यार ये तो मजेदार केस स्टडी है, इसमें बैलेंस दिया निकालना था, इसमें जर्नल एंट्री दी थी, लेकिन डेबिट का बैलेंस क्रेडिट के बैलेंस से नहीं मैच कर रहा था। तो बेटे अगर नहीं मैच कर रहा तो आप ये बताइए आपको क्या मैच नहीं कराना? तभी तो जाकर लेजर अकाउंट और तभी तो जाके ट्रायल बैलेंस टैली होगा, नहीं तो ट्रायल बैलेंस ही टैली नहीं होगा। तो पहली एंट्री आप सभी कसम होगी अगर नहीं लिखी तो, बेटे कैश अकाउंट डेबिट। बेटे पिछली बार का कैश आ रहा है, बेटे बैंक भी पिछले साल का बैलेंस आ रहा है, बेटे फर्नीचर का डेबिट बैलेंस है, बेटे बंटी का डेबिट बैलेंस है, बेटे मशीनरी का डेबिट बैलेंस है। टोटल ऑफ डेबिट 1,10,000 है और आपको बैंक लोन दिया था, बबली दिया था, लेकिन कैपिटल नहीं दिया था। मैंने कैपिटल को बैलेंसिंग फिगर में निकाल लिया। तो मैं आ गया जी सेकेंड एंट्री की तरफ। अब एक बार साल जब शुरू हो जाता है तो साल के पहले दिन पहली एंट्री हम ओपनिंग एंट्री करते हैं। उसके बाद उस एंट्री को करने के बाद बेटे नॉर्मल ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो जाती है। आप ये बताइए किसी भी कंट्री में ओलंपिक्स अगर हो या कोई भी गेम शुरू हो तो बेटे उस कंट्री का प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ओपनिंग सेरेमनी में आता है। एक बार ओपनिंग सेरेमनी शुरू हो गई फिर तो नॉर्मल हर स्टेडियम में नॉर्मल गेम शुरू हो जाएंगी। इसी तरह से आप जब ओपनिंग एंट्री कर लेते हैं तो ओपनिंग एंट्री के बाद तो नॉर्मल गुड्स खरीदी, गुड्स बेची, वेजेस दी, सैलरी दी, पैसे लिए, पैसे दिए, नॉर्मल है बेटे। तो देखिए नेक्स्ट अप्रैल 10 में मैंने जान के एक ओपनिंग एंट्री के बाद अप्रैल 10 में एक एंट्री मानी। बेटे ओपनिंग एंट्री अप्रैल 1 में हुई, लेकिन 10 अप्रैल को मैंने ये अज्यूम किया कि हमने कुछ गुड्स खरीदी और गुड्स खरीदी तो गुड्स एसेट है, गुड्स एसेट है तो परचेजेस है, परचेजेस अकाउंट डेबिट, कैश दिया कितने की बेटे? 10,000 रुपए की। उसके बाद आप देखें मैंने पिछली एंट्री में बंटी से पैसे लेने थे 25,000 रुपए। तो मैंने ये माना कि मेरे को बंटी से पैसे मिल गए, बड़ी सीधी सी बात। अब जब बंटी से पैसे मिलेंगे तो कैश बढ़ेगा, कैश डेबिट होगा, कैश एसेट है तो मैं कैश को डेबिट कर दूंगा और बंटी ने मुझे दिए, बंटी डेटर है, बंटी का बैलेंस कम होगा तो मैं एसेट कम हो गए तो मैं क्रेडिट कर दूंगा। बेटे मैंने वही एंट्री पास की है, बैंक अकाउंट डेबिट टू बंटी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बंटी। बेटे आपने 3 एंट्रीज पास कर दी। ये मैंने 15 तारीख, मैंने माना 10 तारीख को मेरे को बंटी से पैसे मिल गए, 10 तारीख को मेरे को बंटी से पैसे मिल गए और 10 तारीख को ही मैंने कुछ गुड्स खरीदी थी, ठीक है जी, क्योंकि पहले परचेजेस की थी इसलिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है। बेटे मैंने मान लिया कि 10 अप्रैल को गुड्स खरीदी थी 10 बजे और 10 अप्रैल को 12 बजे मैंने बंटी ने मुझे पैसे दे दिए। मैं डांस करने लग गया, मैंने कहा वाह बंटी तेरी जय जयकार हो बंटी, तूने मुझे 25,000 रुपए दे दिए और मैंने झटपट उसकी एंट्री पास कर दी। बेटे 15 अप्रैल को अगर आप ध्यान से देखें
तो मैंने ओपनिंग एंट्री में लिखा है कि बबली से हमारा क्रेडिटर आ रहा है, बबली से हमने कर्ज लिया हुआ है, बबली से हमने गुड्स उधार में खरीदी थी, तो बबली को पैसे देने हैं। कितने बेटे? बबली को हमने 15,000 रुपए देने हैं। तो जान के मैंने इसमें हल्की सी आपको कॉम्प्लिकेशन करके दिखाई। मैंने कहा ठीक है भाई 15,000 देने हैं ना, इसमें कुछ पैसे हम कैश में दे देंगे, कुछ पैसे हम बैंक में के थ्रू दे देंगे, और बाकी जो थोड़े से बच जाएंगे हम उसको मानेंगे कि ये फुल सेटलमेंट है और बबली ने हमें डिस्काउंट दे दिया है। तो देखिए बेटा, तीसरी एंट्री अगर आप ध्यान से देखें अप्रैल 15 की, तो बेटे क्या है, बबली को पूरे अकाउंट का डेबिट कर दिया। बबली को मैंने कैश दिया, कितना बेटे? 5,000, तो मैंने 2 कैश कर दिया। बबली को मैंने चेक दिया, कितना बेटे? 9,000, तो मैंने 2 बैंक कर दिया। बेटे मुझे बबली को 15,000 रुपए देने थे, मैंने बबली को 5,000 रुपए एक दिए, 9,000 रुपए एक दिए। अब रहे बात 1,000 रुपए की, मैं मान के चल रहा हूं कि यहां पर फुल सेटलमेंट हो गई और बबली ने बस मेरी इज्जत की और मुझे 1,000 रुपए डिस्काउंट दे दिया। तो बेटे मुझे डिस्काउंट मिला, डिस्काउंट इनकम है, कैपिटल बढ़ती है, और जब कैपिटल बढ़ती है तो हम कैपिटल को क्रेडिट करते हैं, और कैपिटल को क्रेडिट ना करके हम उसकी रीजन लिखेंगे। तो बेटे डिस्काउंट रिसीव्ड को मैंने क्रेडिट किया। बस बेटे ये 4 एंट्रीज की मुझे पोस्टिंग करानी है। करानी तो मुझे खाली ओपनिंग एंट्री की थी बेटे, लेकिन खाली ओपनिंग एंट्री कराता तो कुछ मजा नहीं आता ना। तो मैंने क्या किया, आपको सब्जी दी, उसके साथ अचार दिया, उसके साथ प्याज दिया, उसके साथ टमाटर दिया, उसके साथ हरी मिर्च दी, और फिर मैंने कहा अब आप चपाती को आराम से खाओ। तो बेटे मजा आएगा ना। खाली मैं आपको सब्जी देता, नो डाउट सब्जी सबसे इंपॉर्टेंट है, ओपनिंग एंट्री इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैंने उसके साथ आपको टमाटर, प्याज, चटनी, हरी चटनी, पुदीने वाली चटनी, और फिर हरी मिर्च। तो आइए बेटे, मैं भूपेश आनंद आज इस केस स्टडी की, जिसमें 4 एंट्रीज हैं, मुख्य तौर पर ओपनिंग एंट्री है, बाकी तो चिन्नी मिन्नी सी है भाई साहब। अगर आप ओपनिंग एंट्री को देखें तो बेटे मुझे ऐसा दिखता है 3 और 2 5, 5 और 2 7 और 1 8, 8 अकाउंट ओपन करने पड़ेंगे। एक बच्चे को नींद आ रही थी, वो दोबारा उठ गया, उसने कहा 8 अकाउंट ओपन करने पड़ेंगे। मैंने कहा हाँ बेटा देख लो ना, 5 तो डेबिट में, कैश का अकाउंट बनाना पड़ेगा, बैंक का अकाउंट बनाना पड़ेगा, उसके बाद फर्नीचर का अकाउंट बनेगा, बेटे बंटी अकाउंट बनेगा, बेटे मशीनरी अकाउंट बनेगा। और मैंने कहा था अकाउंट सारे इंडिपेंडेंट होते हैं। जर्नल एंट्री में हम डिपेंडेंसी करते हैं, क्योंकि उसी चीज को उसको में डेबिट भी करना पड़ता है, क्रेडिट भी करना पड़ता है बेटे, लेकिन अकाउंट्स अलग अलग बनते हैं, अकाउंट्स इंडिपेंडेंट होते हैं, ये बात आप सबको मालूम है। तो बेटे कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, बंटी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, ये पिछले साल के बैलेंसेस हैं। तो मुझे 5 तो ये अकाउंट बनाने पड़ेंगे, 6वां बनाना पड़ेगा बैंक लोन का, 7वां बनाना पड़ेगा बबली का, 8वां बनाना पड़ेगा कैपिटल का। बस बेटे ये समझ आ गया ना, तो आप समझ लीजिए काम हो गया बेटे। जल्दी से मेरे बेटे, आप सभी बच्चे मेरे दोस्त हैं, आप लेजर अकाउंट्स की लाइन ड्रॉ कर लें। मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि आप जब लाइन ड्रॉ कर रहे हो तो आप इकट्ठा एक ही पेज में पहले टी फॉर्म में आधा पेज इस तरफ और आधा पेज इस तरफ डिवाइड कर दें। फिर आप वहां से शुरू करें, डेट लिखें, पर्टिकुलर्स लिखें, छोटा सा कॉलम लेजर फोलियो का बनाएं, और फिर अमाउंट का बनाएं, रुपीस का। इसी तरह से क्रेडिट साइड में बेटे डेट लिखें, पर्टिकुलर्स का थोड़ा सा बड़ा बनाएं, लेजर फोलियो बनाएं और अमाउंट बनाएं, और अपनी लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर लिख दें डेबिट और अपनी राइट हैंड साइड के ऊपर लिख दें क्रेडिट। और आपको पता है बेटे डेबिट साइड में जब भी आप पोस्टिंग करते हैं तो राज तिलक लगाते हैं। बेटे डेबिट साइड में राज तिलक लगाने का मतलब क्या है, हम टू लिखते हैं, ये बात सबको पता ही है। बेटे हम जब क्रेडिट में लिखते हैं तब भी राज तिलक लगाते हैं। एक तरफ गेंदे के फूल का राज तिलक लगेगा और एक तरफ गुलाब के फूल का लगेगा। बेटे वहां पे वर्ड यूज करते हैं बाय बाय बाय, वो कर लेंगे बेटे, अभी उसकी टेंशन छोड़ दो। आप बस जल्दी से अपना फुट्टा निकाल लो, रूलर निकाल लो और लाइन ड्रॉ करो। बिल्कुल घबराना नहीं है बेटे फ्री हैंड से नहीं बनाना। मैं फिर कह रहा हूं आपको रूलर से सुंदरता का ध्यान रखना है। चलिए जल्दी से पोस्टिंग, जल्दी से आप पहले लेजर अकाउंट्स बनाइए और 2-3 पेजेस में बना डालिए। देखिए मैंने 2-3 पेजेस में बना दिए, और फिर मैं क्या करूंगा,
मैं क्या करूंगा, सबसे बड़ा कैश अकाउंट बनाऊंगा। एक बच्चा कहता है ऐसा क्यों? बेटे आपको पता ही है कैश अकाउंट में मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस होती हैं, उससे कुछ कम बैंक में होती हैं, तो कैश अकाउंट सबसे बड़ा बनना चाहिए। क्योंकि ऐसा ना हो ना कि आपने बना तो दिया, उसके बाद आपके पास जगह ही कम पड़ गई। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं बेटे कैश अकाउंट। आप सब भी बनाएं कैश अकाउंट। और फिर मैं नीचे आ गया और यहां लिख रहा हूं बेटे, यहां पे लिख रहा हूं, यहां लिख रहा हूं बैंक अकाउंट, यहां लिख रहा हूं जी बैंक अकाउंट। आराम से, कोई जल्दी नहीं। मैंने कहा मैं पहला एक 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 लेजर अकाउंट बना रहा हूं, उसमें लिख रहा हूं कैश अकाउंट, और दूसरा बना रहा हूं उसमें लिख रहा हूं बैंक अकाउंट। ठीक है जी, ये तो बड़े बड़े बना दिए। फिर बेटे मुझे 8 अकाउंट बनाने हैं, 8। एक बच्चा कहता है 8? हाँ बेटे, ये देखो ना केस स्टडी में मैंने कैश अकाउंट तो बना दिया, बैंक अकाउंट तो बना दिया, अब मुझे फर्नीचर अकाउंट बनाना है, फिर मुझे बंटी अकाउंट बनाना है, फिर मुझे मशीनरी अकाउंट बनाना है। तो मैं पहले फर्नीचर अकाउंट में आ गया। आओ जी, आओ मैं फर्नीचर अकाउंट बनाऊं। तो मैं यहां लिख रहा हूं फर्नीचर फर्नीचर अकाउंट। आराम से बेटे, बेटे ये छोटा ही होता है इसलिए मैं ज्यादा जगह छोड़ ही नहीं रहा। फिर मैंने बनाया बंटी अकाउंट, बंटी अकाउंट, बंटी अकाउंट। फिर मैंने बंटी अकाउंट बना दिया, और बंटी अकाउंट के बाद मैं आ गया बेटे और मैंने यहां पर बना दिया मशीनरी अकाउंट। बेटे 8 लेजर अकाउंट्स बनेंगे। क्यों? क्योंकि बेटे ओपनिंग एंट्री में 8 अकाउंटिंग टर्म्स यूज हो रही हैं। तो मैंने 5 अकाउंट डेबिट के बना दिए, अभी 3 मुझे क्रेडिट के बनाने हैं। मुझे 2 लायबिलिटीज और एक कैपिटल का बनाना है, एक बैंक लोन है, एक बबली है। तो आइए मैं बैंक लोन अकाउंट लिख दूं, बैंक, इसमें भी ज्यादा ट्रांजैक्शंस नहीं होती तो छोटा ही बना सकते हैं। और एक मैंने बनाया बबली अकाउंट, एक बनाया बेटे बैंक लोन अकाउंट, एक बनाया बबली अकाउंट, और फिर बबली के साथ मैंने बेटे जो बैलेंसिंग फिगर निकाली थी कैपिटल अकाउंट। तो मैंने 8 अकाउंट बना डाले। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप पहले लाइंस ड्रॉ कर लें और फिर उसके ऊपर नाम लिखते जाए। बेटे लेजर अकाउंट तो एक जैसे ही होते हैं, कोई टेंशन की बात ही नहीं है, समय कम लगेगा और काम जल्दी होगा पेपर में। बेटे क्वेश्चन आपको पेपर में आता होगा लेकिन आप कर नहीं पाओगे क्योंकि टाइम नहीं होगा, क्योंकि आपने उसको टाइम को प्रॉपर्ली मैनेज नहीं किया। जहां टाइम देना था वहां नहीं दिया, जहां नहीं देना था वहां दे दिया। इसी को बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट इन एग्जामिनेशन। मैंने इतने पेपर दिए बेटे सीए के, सीएस के, सीएमए के, मुझे नहीं याद आता कि कोई ऐसा स्कूल रहा हो दिल्ली के अंदर जहां मैं पेपर देने ना गया, और आज भी देता रहता हूं। सवाल ये आता है कि आपको उस पेपर के टाइम पे मैनेज करना है अपना टाइम, और इस तरह से मैनेज करना है कि आप कम समय में ज्यादा काम कर पाए। तो आपको पहले लेजर अकाउंट्स के लिए लाइंस ड्रॉ कर लेनी है। आइए जी, मैं दोबारा से उसी एंट्री की तरफ आ रहा हूं। सर कौन सी? बेटे कैश अकाउंट डेबिट। अगर आप ध्यान से देखिए, ध्यान से, तो कैश अकाउंट डेबिट एक झूठी लाइन है। एक्चुअली में इसका नाम होना चाहिए कैश अकाउंट टू बी डेबिटेड। पढ़े अगर आप ध्यान से तो उसको बोलना चाहिए कैश अकाउंट टू बी डेबिटेड। ध्यान से सुनना बेटे, 2-3 मिनट बड़े कीमती हैं, क्योंकि ओपनिंग एंट्री के लिए क्वेश्चन किया और ओपनिंग एंट्री की पोस्टिंग के मैं नियम बता रहा हूं। मैंने कहा कैश अकाउंट डेबिटेड, मैंने लिखा ना 40,000। एक्चुअली में ऐसा ये गलत है, ये झूठ है बेटे, हम गलत बोल रहे हैं। होना चाहिए क्योंकि अभी डेबिट थोड़ी किया। खाली जनरल एंट्री पास करने से कोई डेबिट थोड़ी हो जाता है, खाली नाम लिखने से कोई डेबिट थोड़ी हो जाता है। बेटे जब तक हम अमाउंट नहीं लिखेंगे तब तक वो डेबिट हो ही नहीं सकता। तो कैश अकाउंट होना चाहिए, इसके पीछे आपको बैकग्राउंड म्यूजिक सुनना चाहिए। जैसे कुछ मूवीज में होता है ना, बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा होता है। जैसे मूवी आई थी ताल, ऐश्वर्या राय की, पूरी मूवी में गाना चला था, ताल से ताल मिला। बेटे पीछे आपके बैकग्राउंड म्यूजिक चलना चाहिए, कैश अकाउंट को डेबिट कर दो। किया नहीं है? कर दो। बैंक अकाउंट को डेबिट कर दो, बंटी अकाउंट को डेबिट कर दो, फर्नीचर अकाउंट को डेबिट कर दो, मशीनरी अकाउंट को डेबिट कर दो, बैंक लोन को क्रेडिट कर दो, बबली को क्रेडिट कर दो, कैपिटल को क्रेडिट कर दो। कर दिया नहीं?
बेटे यहाँ पर अगर आप एंट्री पढ़ें तो सेंस निकलती है दिया, कर दिया, कर दिया, कुछ नहीं कर दिया। जब तक आप उस अकाउंट में अमाउंट नहीं लिखेंगे तब तक क्या डेबिट कर दिया और क्या क्रेडिट कर दिया भाई साहब, आप बात समझ गए। तो आइए मैं आ गया जी कैश अकाउंट, मैं पोस्टिंग करने जा रहा हूं। मैंने 7-8 अकाउंट्स ओपन कर दिए। कैश अकाउंट की जगह देखिए, कैश कहां बैठा है, डेबिट साइड में बैठा है या क्रेडिट साइड में बैठा है। कैश की गूगल मैप से लोकेशन देखिए, गूगल मैप में जाइए और इस एंट्री में कैश की लोकेशन देखिए, कैश कहां बैठा है। बेटे कैश को हमने डेबिट किया है, इसका मतलब जब आप इसकी पोस्टिंग करेंगे तो कैश अकाउंट में, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कैश अकाउंट में बेटे आप इसको डेबिट में लिखेंगे कितना, बेटे बेटे 40,000 रुपए हम डेबिट में लिखेंगे। जैसे ही मैंने अमाउंट लिखा बस आप समझ लीजिए मैंने उसको डेबिट कर दिया। बेटे नाम से कोई डेबिट नहीं होता, जर्नल एंट्री जस्ट पास करने से कोई डेबिट नहीं होता। आप जब अमाउंट लिखते हैं तभी डेबिट या क्रेडिट होता है। क्योंकि कैश की लोकेशन डेबिट की थी इसलिए मैंने उसको डेबिट साइड में लिखा। अगर आप ध्यान से दूसरी बात देखें बैंक को, बेटे बैंक की लोकेशन भी गूगल मैप से देखें तो 20,000 रुपए डेबिट है। तो बैंक अकाउंट में जाए, अमाउंट में जाए, डेबिट साइड में जाए और 20,000 रुपए लिखे। बेटे इस तरह से हम पोस्टिंग कर रहे हैं, पोस्टिंग तो नॉर्मली करेंगे। उसके बाद अभी एक चीज बतानी है वो देखेंगे। मैंने यहां पर भी 20,000 रुपए लिख दिए, 20,000 रुपीज। मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस समय ओपनिंग एंट्री की लेजर पोस्टिंग कर रहा हूं और मैं वहां पे इसको पढ़ रहा हूं, कैश अकाउंट टू बी डेबिटेड, बैंक अकाउंट टू बी डेबिटेड, डेबिटेड डेबिटेड। आइए तीसरी बात क्या लिखी मैंने उस ओपनिंग एंट्री की केस स्टडी में, फर्नीचर को डेबिट कर दो 15,000 रुपए से। तो मैं फर्नीचर अकाउंट में गया, कहां हो तुम फर्नीचर, कहां हो फर्नीचर। मैंने 15,000 रुपए से फर्नीचर के अमाउंट के डेबिट साइड में 15,000 लिख दिए। जैसे ही मैंने लिखा फर्नीचर अकाउंट से आवाज आई, थैंक यू भूपेश आनंद, तूने अब मुझे डेबिट किया है। अभी तक तो मैं सोच रहा था कि मैं डेबिट हूंगा। बेटे जर्नल एंट्री के से कुछ नहीं होता। आप जब अमाउंट पोस्ट करते हो और उस साइड में लिखते हो जहां पे उसकी लोकेशन थी तभी पोस्टिंग होती है। अब आ जाइए बंटी। बेटे बंटी का बैलेंस मेरे को भूल गया इसलिए दोबारा से उसी एंट्री में जा रहा हूँ। बंटी 25,000, मशीनरी 10,000। चलिए जी बंटी अकाउंट में आ जाते हैं। पहले बंटी बंटी 25 ले, मशीनरी 10 ले, बड़ा सिंपल है। तो मैंने ओपनिंग एंट्री के 5 अकाउंट्स की डेबिट साइड में पोस्टिंग कर दी। अभी राज तिलक नहीं लगाया, अभी रिलेशनशिप का नाम भी नहीं लिखा, अभी तारीख भी नहीं लिखी, वो सब बाद में करेंगे जी। आइए पहले क्रेडिट में आ जाइए और हम देखें क्रेडिट में क्या इस्तेमाल हुआ। बेटे बैंक लोन, बेटे बैंक लोन क्रेडिट साइड में बैठा है, ना नुकुर कर रहा है, मैं तो क्रेडिट में बैठूंगा, मैं तो क्रेडिट में बैठूंगा। 55,000 रुपए का बैलेंस है जी क्रेडिट में। बबली कहती है मैं भी तो क्रेडिट में हूं, मैं भी तो क्रेडिट में हूं। अच्छा बबली अभी तेरे अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, बैंक लोन तेरे अकाउंट को भी क्रेडिट करते हैं। कैपिटल कहता है मैं तो बैलेंसिंग फिगर हूं लेकिन मैं भी क्रेडिट ही। मैंने कहा अच्छा। तो बेटे अब आपको 3 बैंक लोन 55,000, बबली 15,000, तो एक एक करके करते हैं। बैंक लोन में आ जाइए पहले सभी बच्चे बैंक लोन अकाउंट खोलिए और 55,000 रुपए क्रेडिट साइड में लिख दीजिए। जैसे ही मैं 55,000 रुपए बैंक लोन की क्रेडिट साइड में लिखूंगा वैसे ही ये अकाउंट क्रेडिटेड हो जाएगा। इसके बाद बेटे बबली हाँ बबली बेटे बबली 15,000 रुपए से क्रेडिटेड है, बबली 15 से क्रेडिटेड है। आओ हम बबली को लिखें, बबली 15,000 रुपए तुम्हें लिख रहे हैं और कैपिटल तुम्हें 40,000 रुपए से लिख रहे हैं क्योंकि तुम बैलेंसिंग फिगर हो लेकिन हो तो क्रेडिट में। लो जी मैं
भूपेश आनंद अपनी होश में आपको ये कह रहा हूं कि ओपनिंग एंट्रीज की पोस्टिंग तो मैंने 8 अकाउंट में कर दी, कैश की कैश में कर दी, बैंक की बैंक में कर दी, उसके बाद बंटी अकाउंट की बंटी अकाउंट में कर दी, फर्नीचर की फर्नीचर में कर दी, मशीनरी की मशीनरी में कर दी, कैपिटल बैंक लोन की 55 क्रेडिट कर दी, बबली 15,000 कर दी, कैपिटल 40,000 कर दी। अब सवाल आता है कि मैं तारीख कौन सी लिखूं। बेटे बेटे मुझसे क्या पूछते हो तारीख? आप ये बताओ कि आपको नहीं पता तारीख क्या लिखेंगे बेटे? पहली तारीख 1 अप्रैल में, पहला दिन, पहला साल, नया साल, पहली एंट्री, ओपनिंग एंट्री तो होती है। तो आप बेटे वैसे तो डेट लिखी हुई थी वहां, फिर भी हम लिखेंगे अप्रैल 1। नीचे आ जाओ, यहां लिखेंगे अप्रैल 1। और बेटे यहां आ जाओ फर्नीचर अकाउंट में अप्रैल 1। फिर बेटे बंटी अकाउंट में अप्रैल 1। बेटे सारे अकाउंट्स में जो ओपनिंग एंट्री की पोस्टिंग है बेटे साल के पहले दिन हो रही है, इसलिए मैं सभी में अप्रैल 1, अप्रैल 1। हाँ, एक बच्चा कहता है सर अप्रैल फूल होता ना, मैंने कहा हाँ बेटे वही वाला 1 अप्रैल, अप्रैल फूल बनाया तुझको गुस्सा आया, अप्रैल 1 बेटे, अप्रैल 1, अप्रैल 1, अप्रैल 1, अप्रैल 1। लो बेटे बेटे मैंने 8 बार लिख दिया अप्रैल 1, अप्रैल 1, अप्रैल 1 सभी के लेजर अकाउंट में जाकर। अब सवाल आता है, सवाल ये आता है कि अगर आप एंट्री को देखिए तो मुझे अब लिखनी है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप, हाँ बेटे हर अकाउंट एक दूसरे से रिलेट करता है। जैसे अगर आप नीचे देखें मैं नॉर्मल एंट्री आपके सामने कर रहा हूं, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। तो परचेजेस और कैश यहां पर आपस में रिलेटेड है। अगर मैं देखूं बैंक टू बंटी, तो बैंक और बंटी आपस में रिलेटेड है। बेटे जो भी अकाउंट हम बनाते हैं उस अकाउंट में उसका नाम नहीं आता। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है, हम जिसका भी अकाउंट बना रहे हैं उसकी रिलेशनशिप उसकी खुद से नहीं हो सकती। बेटा रिलेशनशिप हमेशा दूसरों से हुई है। अब आप ध्यान से देखो, अगर आप इस एंट्री को देखो तो बेटे कैश की रिलेशनशिप अगर आप नीचे देखें तो बेटे क्रेडिट में 3 लोगों से है क्या? इसी तरह से बैंक लोन की रिलेशनशिप क्या 3 लोगों से है क्या? बैंक लोन से, बबली से, कैपिटल से। इसी तरह से फर्नीचर की रिलेशनशिप फिर 3 से है, बंटी की फिर 3 से है, मशीनरी की फिर 3 से है। नहीं, यही तो बात मुझे बतानी थी कि जब आप ओपनिंग एंट्री को पोस्ट करते हैं तो जो भी हमने डेबिट में और जो भी क्रेडिट में लिखे होते हैं बड़े सारे अकाउंट, बेटे वो आपस में दूर दूर तक रिलेट नहीं कर रहे होते। जो भी मैंने अकाउंट्स ओपनिंग में और जो भी डेबिट में और जो भी क्रेडिट में लिखे होते हैं उनका आपस में कोई संबंध नहीं होता। एक बच्चा कहता है सर थोड़ी देर पहले आप बोल रहे थे संबंध होता है। हाँ बेटे नॉर्मल एंट्रीज में संबंध होता है। अभी मैं नॉर्मल भी, इसीलिए तो मैंने इस केस स्टडी में आपको कुछ नॉर्मल एंट्रीज भी कराई, उसकी पोस्टिंग करूंगा। या जो अभी तक हमने 4 लेक्चर्स में किया उन सबकी हमने नॉर्मल ट्रांजैक्शन मानी थी, क्योंकि वहां पे ओपनिंग नहीं थी तो मैं रिलेट करता था डेबिट को क्रेडिट से, क्रेडिट को डेबिट से, क्योंकि बेटे रिलेशनशिप हमेशा दूसरे से होती है। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं ओपनिंग एंट्री में आपने डेबिट किया 5 अकाउंट और क्रेडिट किए 3 अकाउंट, इन 5 की इन 3 से आपस में कोई लेना देना नहीं है, कोई मोहब्बत नहीं है, कोई रिलेशनशिप नहीं है, कोई प्यार नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई आंख मटक का भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो पिछले साल के बैलेंसेस आए हैं और उन बैलेंसेस को मैंने यहां पर ट्रांसफर किया था, उसकी जर्नल एंट्री बनाई है। और अकाउंटिंग इक्वेशन को मद्देनजर रखकर मैंने कैपिटल का बैलेंस निकाला, क्योंकि मुझे पता था कि एसेट्स का टोटल कैपिटल और लायबिलिटीज के बराबर होता है। इसका मतलब कैपिटल का बैलेंस हम निकाल सकते हैं एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। इसका मतलब दूर दूर तक इनका कोई आपस में रिलेशनशिप नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, क्या लिखेंगे? बेटे वही तो बताने जा रहा हूं। मैं आपसे ये कहता हूं कि आप
ये जो कैश का बैलेंस है ये 1 अप्रैल का है। ये बेटे पिछले साल पिछले महीने पिछले हफ्ते जो भी आपका पीरियड रहा होगा उसमें आया होगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन या टू बैलेंस, कुछ भी बाय बैलेंस कैरिड डाउन। अब बेटे उसको मैंने अगले नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ कुछ भी कैसे लिखा होगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि मैंने 2 बार बैलेंस लिखे होंगे किसी भी लेजर अकाउंट के पिछले साल। तो बेटे ये पिछले साल का बैलेंस है, तो मैं यहां लिखूंगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। राइट तिलक लगाएंगे, टू तो लिखेंगे। इसी तरह से बैंक में 20,000 की मैं रिलेशनशिप लिखूंगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बेटे पिछली बार का बैलेंस है जो हम यहाँ लिख रहे हैं, इसका बाकी किसी से कोई रिलेशनशिप नहीं है। इसी तरह से आप देखें फर्नीचर में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बंटी में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, मशीनरी में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो इस बात का ध्यान रखना है जब आप ओपनिंग एंट्री को पोस्ट कर रहे हैं तो आप जो डेबिट साइड की चीजें हैं उनको क्रेडिट साइड की आइटमों से रिलेट नहीं करेंगे, क्योंकि सब अलग अलग हैं और ये पिछले साल के बैलेंसेस हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन के हिसाब से हमने टोटल ऑफ डेबिट और टोटल ऑफ क्रेडिट कर तो दिया, लेकिन ये ओपनिंग बैलेंसेस हैं। जो पिछली बार क्लोजिंग बैलेंस थे इस बार ओपनिंग बन गए, तो मैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखूंगा। और इनमें भी ऐसे ही लिखूंगा बेटे, क्रेडिट वाली चीजों को भी ऐसे तो लिखूंगा, ये भी तो पिछली बार के चलते आ रहे हैं। बाय 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 बैलेंस ब्रॉट डाउन। बेटे जो क्रेडिट साइड में आती है उसको राइट तिलक हम बाय से लगाते हैं। बाय 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 बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैपिटल अकाउंट में बैलेंस लिखा, बबली में बैलेंस लिखा, और बैंक लोन में बाय बाय बाय, क्योंकि क्रेडिट साइड में बेटे इनके बैलेंसेस आ रहे हैं, तो मैंने राज तिलक लगाया गेंदे के फूल का। हाय बाय बाय बाय। तो पोस्टिंग मैंने आपको ओपनिंग एंट्री की बता भी थी। आइए एक बार दोबारा एंट्री देख लें बेटे। बेटे उस केस स्टडी को आ जाए। मैंने कैश अकाउंट डेबिट किया, बेटे पिछली बार का बैलेंस है, बैंक का पिछली बार का बैलेंस, फर्नीचर का पिछली बार का बैलेंस, बंटी का पिछली बार का बैलेंस, मशीनरी का पिछली बार का बैलेंस, बैंक लोन का पिछली बार का बैलेंस, बबली का पिछली बार का बैलेंस, कैपिटल का पिछली बार का बैलेंस। उसके बाद मैं अब नॉर्मल एंट्रीज करूंगा, और पिछले 4 लेक्चर्स में मैंने नॉर्मल एंट्रीज ही की है, उनकी पोस्टिंग करेंगे। बेटे मैंने सामान खरीदा, एंट्री कर दी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, तो मुझे एक तो परचेजेस अकाउंट बनाना पड़ेगा, नोवा अकाउंट बनेगा। कैश अकाउंट नहीं बनाना पड़ेगा क्योंकि कैश तो मैंने पहले से ही बनाया हुआ है। तो चलिए पहले जल्दी से हम एक अकाउंट और बना दें, और उसका नाम है परचेजेस अकाउंट। आओ जी दिल से दिल लगाओ जी, आओ जी दिल से दिल लगाओ जी। बेटे परचेजेस अकाउंट प्रिपेयर कर दिया। अब अगर आप उस एंट्री को देखें तो एंट्री में आपको दिखेगा कि परचेजेस की लोकेशन डेबिटेड है, तो मैं परचेजेस अकाउंट में जाऊंगा। इसको एंट्री का नाम क्या है, परचेजेस अकाउंट टू बी डेबिटेड। परचेज को डेबिट कर दो 10,000 रुपए। तो बेटे मैं परचेज अकाउंट में जाऊंगा और 10,000 रुपए डेबिट साइड में लिख दूंगा, और कैश अकाउंट में जाऊंगा और 10,000 रुपए क्रेडिट में लिख दूंगा, क्योंकि उस एंट्री में कैश जो है बेटे उसकी लोकेशन क्रेडिट साइड की है। आप चेक कर लीजिए, मैंने कैश को क्रेडिट में लिख दिया और परचेजेस को डेबिट में लिख दिया, आराम से, कोई जल्दी नहीं। अब परचेजेस अकाउंट में हम रिलेशनशिप परचेजेस अकाउंट में परचेजेस के साथ नहीं कर सकते, इसीलिए परचेज अकाउंट में कभी भी परचेज का नाम नहीं आएगा। बेटे रिलेशनशिप दूसरे के साथ होती है, तो परचेजेस की रिलेशनशिप किसके साथ है, कैश के साथ है। तो मैं परचेजेस अकाउंट में लिख रहा हूं टू कैश। बेटे 1 अप्रैल को ही है, इसलिए मैंने 1 अप्रैल लिख दिया। और कैश में
कैश में लिख रहा हूं बाय परचेजेस। बेटा ये पता ही है आपको, मैंने 10,000 लिख दिया, रिलेशनशिप लिख दिया, नाम लिख दिया। नाम से क्या है, हमने पहले अमाउंट लिखा था तभी मैंने डेबिट या क्रेडिट कर दिया था। चलिए जी, मैं थर्ड पोस्टिंग की तरफ आ गया। थर्ड क्या आ गया बेटे, अप्रैल 10 को बंटी ने हमें 25,000 रुपए दे दिए। इसका मतलब मुझे बैंक अकाउंट तो मेरा बना हुआ है, तो मुझे दोबारा नहीं बनाना। बंटी अकाउंट भी तो बना हुआ है, उसको भी नहीं बनाना। बस जाकर पोस्टिंग कर दो, बैंक की जगह, बैंक की लोकेशन डेबिट साइड में है, तो मैं बैंक को 25,000 रुपए डेबिट में लिख दूंगा। और उसकी रिलेशनशिप क्योंकि बंटी के साथ है, तो मैं अभी बंटी का नाम भी लिख सकता हूं। तो आइए, मैं भूपेश आनंद, मैं भूपेश आनंद सीधा आ गया अप्रैल 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 15 टू बंटी 25,000। अब तो आपको बेटा समझ आ गया ना, तो अब तो मैं सीधा लिख सकता हूँ ना। वैसे पहले अमाउंट लिखना है, फिर डेट लिखनी है, फिर रिलेशनशिप का नाम लिखना है। तो मैंने बंटी लिख दिया। आ जाइए जी, आ जाइए। बंटी में बाय बैंक। बेटे पहले अमाउंट लिखना चाहिए, मैंने गलती से यहाँ पे पहले नाम लिखा है। नाम कभी नहीं लिखना, पहले अमाउंट लिखिए उसकी लोकेशन देखकर। 25,000, ठीक है जी। आइए नेक्स्ट एंट्री देख लें। और बेटा लास्ट एक एंट्री रह गई है अप्रैल 15 की। हमने बबली को पैसे देने थे, हमने बबली को 15,000 रुपए देने थे। हमने बबली को 5,000 रुपए कैश में दे दिए, हमने बबली को 9,000 रुपए बैंक के थ्रू दे दिए, और हमने 1,000 रुपए का उससे फुल सेटलमेंट में डिस्काउंट रिसीव करा लिया। कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटे आ जाओ, बेटे पहले बबली के अकाउंट में आ जाओ। बबली के अकाउंट में लोकेशन देखो बेटे, 15,000 रुपए डेबिटेड हैं। आओ बेटे, बबली कहाँ है, कहाँ हो बबली, बबली तुम कहाँ हो, बबली बबली बेटे, बबली ये रही। तो लिखिए जी, बबली 15,000 रुपए। लेकिन बेटे बबली की रिलेशनशिप 3 लोगों के साथ है। बेटे एक तो रिलेशनशिप है कैश के साथ, और एक रिलेशनशिप है बैंक के साथ, और एक रिलेशनशिप है डिस्काउंट अलाउड के साथ, डिस्काउंट रिसीव्ड के साथ। तो बेटे आप पहले उन्हीं सभी रिलेशनशिप को लिख दो, और एक अकाउंट और बनाना पड़ेगा बेटे, शायद आपको मैंने गलत बताया। डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। बेटे एक अकाउंट और बनाना पड़ेगा जिसका नाम है डिस्काउंट रिसीव्ड। चलिए पहले अभी बबली में आ जाइए आप। बबली, ए बबली, कहाँ हो तुम बबली, बबली ए बबली, कहाँ चली गई बबली, बबली बबली, देखो जी ये आ गई बबली। तू मैंने फिर गलती करी है, बताओ क्या, जान के गलती कर रहा हूं कि आपको मैं समझा पाऊंगी। पहले नाम नहीं लिखने, मुझे पहले क्या करना चाहिए था, मैंने ये इसको रद्द कर देता हूँ जी। आपको मैंने समझाने के चक्कर में आपकी खराब आदत ना हो जाए। मैं पहले कैश का अमाउंट लिख रहा हूं, कितना है कैश, कैश देखिए जी कितना है, 5,000, बैंक 9,000, डिस्काउंट रिसीव्ड 1,000। तो मैं आ गया जी 5 5 5 5, हाँ लिख रहा हूं, 5,000, 9,000 और 1,000। बेटे क्योंकि बबली की 3 से रिलेशनशिप है, तो मैं 5,000 लिखूंगा, फिर 9,000 लिखूंगा, और फिर 1,000 लिखूंगा। और इसी तरह से कैश में मैंने 5,000 क्रेडिट में लिख दिया, बैंक में 9,000 क्रेडिट में लिख दिया, और डिस्काउंट रिसीव्ड में 1,000 क्रेडिट में लिख दिया। आराम से बेटे आराम से, देखो जल्दी है ही नहीं, मैंने ज्यादा कुछ दिया ही नहीं है, आराम से। ये देखो बेटे, बबली के अकाउंट को डेबिट करना है क्योंकि बबली डेबिटेड है, बबली की लोकेशन डेबिट साइड की है। तो मैंने पहले बबली के उसमें 15,000 रुपए इकट्ठे नहीं लिखे,
बेटे आप ये बताओ, किसी से आपको 2000 रुपए लेने हैं, वो 2000 का पूरा नोट दे या 500 रुपए के 4 नोट दे, बात तो एक ही है। तो मैंने यहाँ पर बबली 15,000 लिखा, टू कैश 5, टू बैंक 9, टू डिस्काउंट रिसीव्ड 1। तो मैंने यहाँ पर बेटे 5,000, 9,000 और 1,000 3 लिखे हैं। आराम से देखें। तो इसी तरह से मैंने उन अकाउंट्स में पोस्टिंग की। तो मैं आ रहा हूँ जी, मैं आ रहा हूँ नाम लिखने के लिए, रिलेशनशिप देखने जा रहा हूँ। तो रिलेशनशिप में पहले बबली में लिख देते, पहले बबली में लिख देते। कहाँ हो बबली, मिलती भी तो नहीं हो तुम। लिखो जी कैश, 5,000 रुपए कैश, 9,000 रुपए बैंक और 1,000 रुपए डिस्काउंट रिसीव्ड। टू 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 अप्रैल 15, अप्रैल 15, अप्रैल 15। और बेटे कैश में देखें तो मैं लिख रहा हूं बाय बबली। बेटे कैश की रिलेशनशिप बबली के साथ है। बेटे बैंक की बाय बबली। और बेटे डिस्काउंट रिसीव्ड की बाय बबली। आराम से देख लीजिए, बाय बबली, बाय बबली, बाय बबली। तो मैंने चारों एंट्रीज की पोस्टिंग कर दी। अब क्या है, अब तो कुछ दिक्कत ही है नहीं। आइए अब बैलेंसेस निकालेंगे आराम से। और मैंने आपको बताया हुआ बैलेंस कैसे निकालते हैं। हमेशा टोटल का कॉलम में पहले ऊपर एक लाइन डालते हैं, नीचे डबल लाइन डालते हैं। और किसी भी लेजर अकाउंट का टोटल हमेशा सेम होता है। जैसे बड़ा टोटल है 40,000 रुपए का, तो मैंने 40 यहाँ लिख दिया और जबरदस्ती 40 यहाँ लिख दिया। लेकिन मुझे पता है कि क्रेडिट साइड में यहाँ टोटल 40 है ही नहीं, टोटल 15 है। तो मैंने यहाँ पर डिफरेंस लिख दिया, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 25,000 रुपए। और इसी डिफरेंस को नेक्स्ट ईयर मैं क्या करूंगा, ट्रांसफर कर दूंगा। और यहाँ पे क्या लिखूंगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्योंकि डेबिट साइड बड़ी थी बेटे, तो डेबिट बैलेंस आएगा। तो मैंने 25,000 रुपए डेबिट साइड में यहाँ लिख दिए कैश अकाउंट में। इसका मतलब कैश अकाउंट का डेबिट बैलेंस है। अगर आप नीचे देखें बैंक अकाउंट में आ जाए तो इसका भी टोटल टैली करते हैं। बेटे टोटल हमेशा टक्कर में लिखना है, बराबर बराबर लिखना है, आराम से चलना है। बेटे 45,000 टोटल है, मैंने यहाँ पर भी जबरदस्ती 45,000 ही लिख दिया। और यहाँ लिख रहा हूँ बाय बैलेंस कैरिड डाउन। बेटे 9,000 था, मैंने 9,000 को 45,000 कर दिया। ये तो झूठ है ना बेटे। तो मैं 36,000 रुपए का बैलेंस यहाँ पे लिख रहा हूँ। 36,000 होगा, मैं साफ साफ कर देता हूँ, 3636। एक बच्चा कह रहा है 36 कैसे आया, ये डिफरेंस है। किसका डिफरेंस, 45,000 माइनस 9,000 इज इक्वल टू 36,000। आप ये बताइए नेक्स्ट ईयर में इसको क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 36,000। ये देख लीजिए, नेक्स्ट ईयर में आप लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 36। इसका मतलब नेक्स्ट ईयर समझ लीजिए, नेक्स्ट मंथ समझ लीजिए, नेक्स्ट वीक समझ लीजिए, हमें उसमें टेंशन नहीं लेनी, जो भी पीरियड होगा उसको देख लेंगे। लेकिन सवाल ये आता है कि पिछली बार का जो कैश का बैलेंस था वो 25,000 रुपए था। ये देखिए पिछली बार का जो कैश का बैलेंस था वो 25,000 रुपए था। 25,000 रुपए मैं दोबारा लिख दूंगा क्योंकि मैंने यहाँ पे थोड़ा सा 25,000। लो जी, आप देखिए ना मैंने कैश को कैसे क्लोज किया। मेरे पास ये 40,000 रुपए थे, ये 10 थे, ये 5 थे, यहाँ 40 था, यहाँ 40 था, लेकिन मैंने 25,000 रुपए यहाँ पर डिफरेंस निकाला और इस डिफरेंस को मैं नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट पीरियड में लेके चला गया। इसी तरह से कैश का अगर आप बैंक का देखें तो 20,000 का यहाँ पे था, 25,000 का यहाँ पे था, टोटल मेरे पास 45,000 रुपए का टोटल है। और किसी भी लेजर अकाउंट का टोटल सेम होता तो मैंने 45 यहाँ भी लिख दिया, लेकिन इसमें तो है तो नो। बेटे जो डिफरेंस है
₹36,000 का कैरेट डाउन, मैंने उसको बैलेंस ब्रॉट डाउन 36,000 रुपए नेक्स्ट पीरियड में ट्रांसफर कर दिया। बेटे मुझे अभी ट्रायल बैलेंस बनाना है, मुझे देखना है कि सारी अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ठीक है या गलत है। आ जाओ नेक्स्ट अकाउंट में, फर्नीचर। अरे फर्नीचर, तुम्हारी तो कोई एंट्री नहीं है। फर्नीचर, कितने अच्छे हो तुम फर्नीचर, तुम तो बहुत ही अच्छे हो। 15,000 रुपए का बैलेंस यहाँ पे लिख दिया और 15,000 रुपए का यहाँ पे लिख दिया। अरे यहाँ तो कुछ भी नहीं था, तो मैंने लिख दिया बाय बैलेंस कैरी डाउन 15,000। और नेक्स्ट नेक्स्ट पीरियड में मैंने इसको ट्रांसफर कर दिया। अरे तुम्हें ट्रांसफर कर दिया, हाँ, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 15,000। मैंने कहा मुश्किल कुछ भी नहीं है, आपके मन का वहम है मुश्किल, और कुछ है ही नहीं मुश्किल। आपके सामने लाइव क्वेश्चन कर रहा हूं, लाइव बातें बता रहा हूं, लाइव केस स्टडी दी, एग्जांपल्स बता रहा हूं। बेटे इससे आसान तरीका नहीं है, ज्यादा तो बस अब यही है मैं आपके घर ही चला जाऊं। बंटी अकाउंट, बंटी अकाउंट अगर आप देखें बेटे, बंटी अकाउंट देखें तो बंटी अकाउंट तो बेटे टैली हो रहा है, आप चेक कर लीजिए, इसका बैलेंस ही नहीं आ रहा। बंटी अकाउंट का कोई भी बैलेंस नहीं आ रहा। अब आ जाइए मशीनरी अकाउंट। बेटे मशीनरी को टोटल करें तो 10,000 है, और यहां टोटल करें तो 10,000 है। बेटे लेकिन जबरदस्ती हमने 10-10 कर दिया ना, तो मैं यहां लिख रहा हूं बाय बैलेंस कैरेट डाउन 10,000। और नेक्स्ट पीरियड में मैं इसको ट्रांसफर कर दूंगा और मैं लिखूंगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000, क्योंकि डेबिट साइड का टोटल बड़ा था ना, इसलिए डेबिट बैलेंस आएगा। ये बड़ी राम बाण की बात बताइए, जो साइड बड़ी होगी वही बैलेंस आएगा। चलिए जी आगे आ जाइए। मशीनरी के बाद, मशीनरी के बाद बैंक लोन आ गया जी। लो जी बैंक लोन, बेटे एक ही एंट्री है, बहुत खुशी की बात है, 55,000 और यहां लिख रहे हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बेटे 55,000 तो कैरेट डाउन, सॉरी कैरेट डाउन। बेटे टोटल के ऊपर जो आता है वो कैरेट डाउन होता है। अब इसको ट्रांसफर कर देंगे, इसको ट्रांसफर कर देंगे तो नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट मंथ जो भी होगा यहां लिख देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 55,000। आराम से बेटे, कोई जल्दी थोड़ी है, मैं तो प्यार से ही बता रहा हूं बेटे। आप देखो आप नाराज मत होना बेटे। बस 55,000 रुपए मैंने बैंक लोन अकाउंट में लिख दिया। बेटे बबली आ गई, हाँ सर बबली आ गई। बेटे बबली का अकाउंट अगर आप देखें तो ध्यान से देखें, कोई भी बैलेंस नहीं है बेटे बबली का। बेटे 15 डेबिट 15 क्रेडिट, तो मैं इसका कोई बैलेंस निकालूंगा नहीं। मैं क्या करूंगा, 15,000 रुपए यहाँ लिख दूंगा और 15,000 रुपए यहाँ लिख दूंगा, बस बेटे काम खत्म, चैप्टर क्लोज। कैपिटल अकाउंट, बेटे कैपिटल अकाउंट को देखो तो ओपनिंग बैलेंस है 40,000, ठीक है जी। तो मैं टोटल कर देता हूँ 40 और यहां पर मैं लिख रहा हूं टू बैलेंस कैरी डाउन। बेटे टोटल के ऊपर कैरी डाउन ही आता है 40, और फिर मैं नेक्स्ट ईयर इसको ट्रांसफर कर दूंगा। तो बेटे यहां लिखूंगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, टोटल के नीचे ब्रॉट डाउन लिखते हैं बेटे, लो 40,000। मैंने कहा मुश्किल है ही नहीं यार, किस बात का मुश्किल है आप ये बताओ। सिंपल से अकाउंट से टोटल करना है। परचेजेस में देखो एक ही एंट्री है 10,000 रुपए की, तो पहले मैंने दोनों तरफ 10,000 रुपए लिख दिए टोटल के। फिर यहाँ लिख दिया बाय बैलेंस कैरी डाउन 10,000, और फिर मैंने इसको पोस्टिंग कर दी और यहाँ लिख दिया टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। आराम से देखो, कोई जल्दी नहीं है भाई साहब, मैं बड़े प्यार से बता रहा हूँ भाई साहब, आराम से, कोई जल्दबाजी है ही नहीं, आप घबराइए मत, अरे डरिए मत भाई साहब, मैं हूं ना आपकी मदद करने के लिए। ये लीजिए
मैंने आपके सामने परचेजेस अकाउंट भी बना दिया और अब एक लास्ट अकाउंट बनाना है और फिर ट्रायल बैलेंस में हम एक्यूरेसी चेक कर लेंगे। अरे इसकी भी तो एक ही एंट्री है, 1000 क्रेडिट 1000 डेबिट, यहां लिख दिया जी टू बैलेंस कैरेट डाउन 1000 और इसको हमने पोस्ट कर देना है कहा, नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर में, नेक्स्ट पीरियड में। तो यहां लिख रहे हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1000। उम्मीद है कि आप मेरे साथ साथ कर रहे हैं, उम्मीद है कि आप बिल्कुल कमर सीधी करके बैठे हैं, उम्मीद है कि आप लिख भी रहे हैं, उम्मीद है कि आप खाली सुन नहीं रहे, आप बेवकूफ नहीं हैं, आप समझदार हैं, क्योंकि अब ट्रायल बैलेंस बनाने का समय आ गया। और ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट आपको पहले बना लेना चाहिए और उसका फॉर्मेट इस तरह से होता है, 10 बार बता चुका हूँ बेटे। ट्रायल बैलेंस का मतलब है मैं अपनी अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करना चाहता हूँ। तो मेरे जितने भी बैलेंसेस हैं मैं उनको पहले यहाँ लिखूंगा, उनके नाम लिखूंगा बेटे, 8 है 9 है जो भी है, 5 6 7 8 9 10, और जैसे ही मैं नाम लिख दूंगा उसके बाद टोटल करूंगा और मुझे मालूम है कि अगर डेबिट बैलेंस का क्रेडिट बैलेंस के टोटल के बिल्कुल बराबर आ गया तो मेरा क्वेश्चन सही है। आइए आइए हम देखें कैश अकाउंट। बेटे मैंने लिखा है ब्रॉट डाउन डेबिट साइड में, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन डेबिट साइड में, इसका मतलब कैश का टोटल, कैश का बैलेंस, डेबिट बैलेंस है 25,000 रुपए। तो मैं कैश अकाउंट लिखकर 25,000 रुपए डेबिट साइड में लिखूंगा। अब मैं आ गया जी, कैश के बाद है बैंक। बेटे बैंक का भी डेबिट बैलेंस है क्योंकि डेबिट साइड में लिखा है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 36,000। तो मैं लिख रहा हूं बैंक में डेबिट बैलेंस है, डेबिट साइड में 36,000। आसान है बेटे, कोई मुश्किल नहीं है। बैंक के बाद मैं चेक कर लेता हूं कि कौन सा मैंने और अकाउंट बनाया है। फर्नीचर अकाउंट बेटे 15,000 रुपए, फर्नीचर 15,000। तो मैं लिख रहा हूं फर्नीचर का डेबिट बैलेंस है बेटे, क्यों? क्योंकि बैलेंस ब्रॉट डाउन डेबिट साइड में आ रहा है बेटे, टोटल ऑफ डेबिट साइड बड़ी है बेटे, जो साइड का टोटल बड़ा होता है वही बैलेंस होता है। या ऐसा समझ लीजिए जहां पर आप बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते हैं जिस साइड में, वही बैलेंस होता है। चलिए जी, फर्नीचर के बाद हम आ गए बंटी अकाउंट में। बंटी अकाउंट का बेटा कोई बैलेंस ही नहीं है तो हमने बंटी अकाउंट लिखना ही नहीं है। मशीनरी अकाउंट बेटे, मशीनरी में भी देख लीजिए डेबिट बैलेंस है, तो मशीनरी में डेबिट बैलेंस है, तो मैं मशीनरी लिख रहा हूँ, मशीनरी अकाउंट 10,000। चेक करिए 10,000 ही है ना मशीनरी, 10,000 ठीक है जी। अब आ जाइए बैंक लोन, 55,000 रुपए का है बेटे, 55,000 रुपए का क्रेडिट बैलेंस है। तो लिखो जी 55,000 रुपए, 55,000 रुपए कैपिटल अकाउंट लिखिए। बैंक लोन, सॉरी बैंक लोन 55,000 रुपए मैं क्रेडिट साइड में लिख रहा हूँ। इसके बाद देख लेते हैं बबली का तो अकाउंट बेटे कट चुका, उसका कोई बैलेंस ही नहीं था, कैपिटल अकाउंट है बेटे, कैपिटल अकाउंट में भी क्रेडिट बैलेंस है 40,000 रुपए का। तो मैं लिख रहा हूँ कैपिटल कहाँ हो तुम? कैपिटल कहती है मैं यहाँ पर हूँ, मैंने कहा ठीक है 40,000। इसके बाद अगर आप देखें तो बेटे एक अकाउंट रह गया परचेजेस का, उसका डेबिट बैलेंस आ रहा है 10,000। तो परचेजेस का बैलेंस हम लिख दें, परचेजेस का बैलेंस हम लिख रहे हैं 10,000। और एक लास्ट अकाउंट रह गया जी बस, डिस्काउंट रिसीव्ड 1,000, क्रेडिट बैलेंस है,
क्रेडिट है, क्रेडिट है, क्रेडिट है, क्रेडिट है। तो आइए हम लिख दें डिस्काउंट रिसीव्ड। अब बेटे मेरी 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 सांस की धड़कनें थोड़ी सी बढ़ चुकी हैं। बताओ क्यों बढ़ी है? क्योंकि बेटे मुझे डेबिट का और क्रेडिट बैलेंस का टोटल करना है और मैं लाइव कर रहा हूँ। बेटे टोटल टैली नहीं हुआ तो आपको लगेगा इस मास्टर को कुछ आता नहीं है। बेटे इसमें धड़कनें बदल थोड़ी सी बढ़ रही है, लेकिन मैं भगवान का नाम लेकर डेबिट का टोटल करने जा रहा हूँ। 25,000 जमा 36,000 जमा 15,000 जमा 10,000 जमा 10,000। बेटे मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूँ। तो बेटे ये आ रहा है 96,000। आप करके देख लीजिए, आपको भी आ रहा होगा। अब मैं आ गया क्रेडिट साइड में 55,000 जमा 40,000 जमा 1,000। बेटे 96,000 इसका भी आ गया आराम से। बेटे देखिए मैंने आपके सामने ट्रायल बैलेंस को टैली किया, लाइव किया, ओपनिंग एंट्रीज की पोस्टिंग की, आपको लॉजिक समझाए, बातें बताई और प्रैक्टिकली सारे अकाउंट ओपन किए। बेटे मैंने ऐसा नहीं किया कि आप कर लो मैं खड़ा हूं, नहीं बेटे ऐसे कैसे हो सकता है आप बताओ। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, समझ आया होगा। और बेटे हद कर दी मैंने आपके लिए एक्सप्लेनेशंस भी लिखी है जो अभी तक दिखाई नहीं। मैंने जो भी कुछ बोला उसमें जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो बेटे मैंने एक्सप्लेनेशन के रूप में लिख दी है। आप अगर उनको लिख देंगे ना तो मुझे लगेगा, मुझे पता क्या लगेगा कि आप मेरे ही हैं। बेटे मैंने उसका नाम लिखा पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड। 250 ग्राम के अंदर रखनी है बातें while posting opening journal entries to ledger accounts। तो बेटे पहली बात, आप मैं थोड़ा सा स्पीडली चलूंगा, आप आराम से उसको पॉज करके लिख सकते हैं। मैंने कहा जी जब एक साल खत्म होता है तो जिस साल जो पिछला साल होता है उसका क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट ईयर में जाता है, उसको ओपनिंग बैलेंस बोलते हैं। उसकी हम पहले ओपनिंग जर्नल एंट्री पास करते हैं, फिर उसकी पोस्टिंग करते हैं। उसकी पोस्टिंग में रिलेशनशिप नहीं होती, बैलेंस लिखते हैं। ये बात मैंने फर्स्ट पॉइंट में बताई है। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रीवियस ईयर will become opening balance of next year. Second, always check whether opening journal entry is telling। बेटे मैंने आपको कैपिटल का अकाउंट का बैलेंस निकाल के दिखाया, तो आपको क्वेश्चन में ये जरूर चेक करना है पोस्टिंग करने से पहले। नहीं तो ट्रायल बैलेंस नहीं मिलेगा कि भाई वो टैली भी कर रही है नहीं कर रही। वो टैली करने के लिए आपको एक सिद्धांत बताइए अकाउंटिंग इक्वेशन का, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स। फिर थर्ड पॉइंट लिखें सेपरेट लेजर अकाउंट्स आर टू बी प्रिपेयर्ड फॉर सेपरेट अकाउंटिंग टर्म्स। बेटे पहली जर्नल एंट्री में 8 अकाउंट का प्रयोग हुआ था, तो मैंने 8 अकाउंट अलग अलग बनाए थे। देखिए जी वो लिख दिया द करेक्ट इंटरप्रिटेशन। फिर फोर्थ पॉइंट में मैंने आपको समझाया था कि जर्नल एंट्री की करेक्ट इंटरप्रिटेशन क्या है, क्या है, क्या है? कैश अकाउंट टू बी डेबिटेड, बैंक अकाउंट टू बी डेबिटेड। डेबिट हुआ नहीं है, क्रेडिट हुआ नहीं है। जब तक आप अमाउंट के कॉलम में नहीं लिखोगे तब तक ना तो डेबिट होगा ना क्रेडिट होगा। इसका मतलब मैंने हिंदी में भी लिख दिया, कैश अकाउंट को डेबिट कर देना। दिया थोड़ी है, जब तक मैं अमाउंट में लिखूं एंट्री पास करने को डेबिट थोड़ी होता है। बैंक अकाउंट को डेबिट कर देना, बैंक लोन को डेबिट कर देना। और बेटे फिर फिफ्थ पॉइंट बड़ा ही प्यारा सा लिखा है, डेबिट और क्रेडिट कैन ओनली बी विद द हेल्प ऑफ अमाउंट। डेबिट या क्रेडिट नाम से या डेट से नहीं होता, अमाउंट से होता है। 6th point, in an opening entry all accounts debited or credited are not related। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट थी जिसकी वजह से मुझे आज का लेक्चर लेना पड़ा कि जो ओपनिंग एंट्री होती है उसमें जो डेबिट के अकाउंट्स होते हैं और जो क्रेडिट के अकाउंट्स होते हैं इनका आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है, क्योंकि वो पिछले साल के बैलेंसेस आए हैं, वो तो ओपनिंग बैलेंस है। इसलिए जब आप रिलेशनशिप में नाम लिखेंगे तो बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे। टू या बाय वो बात अलग है।
तो ये बात लिख लीजिए, इन एन ओपनिंग एंट्री ऑल अकाउंट्स डेबिटेड और क्रेडिटेड आर नॉट रिलेटेड विद ईच अदर बिकॉज दीज आर बैलेंसेस ट्रांसफर्ड फ्रॉम लास्ट ईयर्स लेजर अकाउंट दैट इज बैलेंस ब्रॉट डाउन. 7th, in case of opening entry there is a relationship of only accounting equation. क्या बढ़िया बात है बेटे, ठीक है जी. 8th, so in case of posting of opening entries we will use the name of balance brought down. टू डेबिट में है तो टू, क्रेडिट में है तो बाय लिखेंगे, बट हम हमेशा बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे, ना कि उसकी किसी रिलेशनशिप का नाम लिखेंगे, क्योंकि ओपनिंग एंट्री में वो किसी से रिलेट होती नहीं है. एक बच्चा कहता सर बिल्कुल समझ आ गया है, अब हम छक्के छुड़ा देंगे, हम छक्के मारेंगे, एग्जामिनर कोई भी क्वेश्चन देगा हम कर लेंगे. बेटे खुशी है मेरे को इस बात की. इन्हीं बातों के साथ मैं भूपेश आनंद आप सबसे आज विदा लेता हूँ. शब्बा खैर, अलविदा, फिर मिलेंगे. बेटा आज लेक्चर 5 मैंने कंप्लीट किया है. जय माता दी. बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल. बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल.